जुबैर साहब, यहाँ पे आप लोग रोल अदा करना चाहिए। आप लोग गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करें, आप SIFC से इंटरेक्ट करें, और यही बातें बड़ी हारून साहब ने बहुत माकूल बातें की हैं। आपको इनको लेके आगे चलना चाहिए, इस पर डिस्कशन होनी चाहिए ताकि एक रास्ता खुले नया आगे बढ़ने के लिए। देखें, SIFC से हमारी बहुत मीटिंगें हुई हैं, और अभी जो उन्होंने एग्रीकल्चर पे जो कमेटी बनाई है उसका मैं मेंबर भी हूँ। दे आर ट्राइंग द लेवल बेस्ट कि जो है जो चोलिस्तान के अलावा जो जहाँ जमीन है वहाँ उसको जो है ना वो कल्टीवेशन में लाया जाए। कोई एक आध फसल उन्होंने हार्वेस्ट भी की है, दैट इज बीइंग डन। लेकिन ये शॉर्ट टर्म नहीं है। अभी जो हमारा मुल्क है वो शॉर्ट टर्म पे है, और शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से दो ही चीजें निकाल सकती हैं। आई एग्री विद हारून साहब। एक, पहली भी चीज तो वो आईटी सेक्टर है। आईटी सेक्टर की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम रिजॉल्व नहीं करते। आईटी सेक्टर सिर्फ $3 बिलियन पर पहुंचेगा। जो एक्चुअल अमाउंट है मेरे हिसाब से वो $7 से $8 बिलियन है। जो फ्रीलांसर्स जो हैं और जो कंपनियां हैं उन्होंने बाहर कंपनियां रखी हुई हैं, वो क्रेडिट कार्ड इनकैशमेंट की जो टैक्स है उसका प्रॉब्लम उनके पास है। उसको अगर हम रिजॉल्व करें तो फौरी तौर पर ये कंपनियां यहाँ आ सकती हैं, द पेट्रोटिक सिटीजन। बट प्रॉब्लम ये है कि पेट्रोटिज्म की भी एक प्राइस होती है। वहां उनके उनके ये प्रॉब्लम सॉल्व करें, उनको सपोर्ट करें। फिर उनके बाद ये जो कॉल सेंटर्स वाले जो यहाँ आके कर सकते हैं बड़े इंडिया का अगर 300 बिलियन का एक्सपोर्ट है तो उनकी पॉलिसी हम क्यों नहीं पढ़ते। उनकी पढ़नी चाहिए कि उनको वो फैसिलिटी क्या देते हैं आईटी सेक्टर्स को। इसके बाद आप देखें प्रोग्राम डेवलपमेंट है, इवन गेम्स डेवलपमेंट इतना बड़ा सेक्टर है कि सऊदी अरब की जो गेमिंग डेवलपर्स जो हैं जो आईटी पे करते हैं उनको हेड करते हैं MBS। द चेयरमैन ऑफ दैट बोर्ड इज MBS। तो ये इंटरेस्ट की लेवल है जो हम जो है ना यहाँ नहीं देखते। हम ही समझते हैं आईटी की कैसे। आईटी इज द फास्टेस्ट थिंग विच यू कैन डू। सेकंड थिंग इज ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आप कहेंगे हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं है। मैं उसके लिए कहता हूँ कि एक्सपोर्ट सरप्लस की जरूरत है, लेकिन अब देखें राइस के अंदर वी वर बम्पर क्रॉप। अब हमारे पास आगे कुछ नहीं है। अभी चाइना के जब वजीर आजम को दौरा हुआ तो हमने कहा कि हमको वो प्रोटोकॉल में चाइनीज गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट है उसमें हिस्सा चाहिए। वो जब तक वो नहीं मिलेगा तो हम उसको जो है ना राइस की एक्सपोर्ट में बहुत बढ़ा ली। इंशाल्लाह ताला 3.94 बिलियन हो जाएगा। इट विल बी अबाउट 60% मोर देन द प्रीवियस ईयर, मोर देन 60% मोर। तो ये हमने अच्छा अभी देखें काम करते हैं तो होता है। सेसमे सीड जो कहीं नहीं था, $30-40 मिलियन होता था, इस साल इंशाल्लाह $480 मिलियन हो जाएगा। एक्वा के अंदर हमारे साथ जो है ना वही इनफरादी सलूक है। 11% ड्यूटी हम पर है और इंडिया पर जो है ना 0 है। हमने चाइनीज से सारी हमको एंगेज करना पड़ेगा अपने आप को ये सारी चीजें करने के लिए, क्योंकि अगर हम समझते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज ये हैं कि हम जो है ना जो रनिंग एक्सपोर्ट सेक्टर है उसको अगर हम फैसिलिटेट नहीं करना चाहते किसी भी वजह से, कोई पॉलिटिकल विल है या कोई और चीज है, तो फिर हमने इन सेक्टर्स को लाइव करना पड़ेगा। लेकिन पहली जो जरूरत है वो हमारे यहाँ दो हमारे काम है। एक तो हमें डॉलर्स चाहिए, एक हमने अपनी पॉपुलेशन जिसकी ग्रोथ 3.5% है उसको काम पे लगाना है। इन दोनों के लिए वो इंडस्ट्री हमने लगानी है जो लेबर को खपा सके, जो हमारी लोगों को खाना दे सके। उन इंडस्ट्री को चलाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है उन चीजों को भी तो हमें लाना है। वो फैसिलिटेशन भी चाहिए। हम जब बाहर जाते हैं और बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की तो वो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, वो कंप्लायंस की बात करते हैं, वो कार्गो हैंडलिंग की बात करते हैं, वो लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं। मतलब जब आप अगले स्टेज पे पहुंचते हैं वो इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करते हैं व्हेन दे कम टू पाकिस्तान। दूसरे मुल्कों के मुकाबले में ज्यादा है। हम अपने पोर्ट्स को यूटिलाइज नहीं कर सके। पोर्ट्स जो है हम रीजन के अंदर बड़ा हमारी ज्योग्राफिकली वी आर लोकेटेड इन वेरी गुड प्लेस, बट आप देखें जबल एरी के अंदर जहाज खड़ा करने की जगह नहीं होती। वो पहले से मना करते हैं कि आप ना करें, हमसे 1.5 घंटा दूर है बाय एयर, और वैसे जो है ना कोई 20 घंटे का फासला है, लेकिन वो यहाँ पहले यहाँ आते थे। अब इन चीजों को साथ एक साथ करना पड़ेगा। हमने अपनी एफिशिएंसीज बढ़ानी होगी।